नोट्सबुक आईएएस आपकी सफलता है हमारा मिशन। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म नोट्सबुक आईएएस पे। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे बायोडायवर्सिटी से रिलेटेड। और यह जो है मुद्दा, यह पिछले वर्ष यानी लगभग 2-3 साल से यह मुद्दा बना हुआ है ना। ऐसा लग रहा था कि पिछले वर्ष यानी 2025 का जो यूपीएससी का प्रीलिम्स हुआ है, उसमें ये प्रश्न पूछा जा सकता है, लेकिन नहीं पूछा। हो सकता है इस बार पूछा जाए, ठीक ना। तो यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं क्योंकि 2-3 साल से यह मुद्दा बना हुआ है। तो अभी यह मुद्दा क्यों थोड़ा सा हाईलाइटेड है? कारण ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, जो कि एक प्रकार का पक्षी है, और लेसर फ्लोरिंकर जो कि ये भी पक्षी है, ये दोनों पक्षियों के विलुप्त के कगार पे जो है, इनके लिए संरक्षण की स्थिति की समीक्षा किया गया है। किसके द्वारा? सुप्रीम कोर्ट, भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, उसके द्वारा इसका समीक्षा कराने का काम किया गया है। तो समीक्षा किया गया है, क्या चीजें हैं, क्यों समीक्षा किया गया है, तो इसका बैकग्राउंड मैं पहले थोड़ा सा बता दूं। हालांकि आप लोग 2-3 साल से है यह मुद्दा, तो आप लोग थोड़ा इसके बारे में जानते ही होंगे। यह जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, यह ऐसा पक्षी है जो ग्रासलैंड में रहती है। अब आप समझ सकते हैं ग्रासलैंड क्या है, यानी वैसा क्षेत्र। अच्छा, ग्रासलैंड होता कहाँ पे है? तो आप अगर आप जियोग्राफी पढ़े होंगे, जियोग्राफी के स्टूडेंट होंगे, तो आपको पता होगा कि ये जो ग्रासलैंड होता है, यानी छोटे-छोटे जो घास होते हैं, है ना? ये छोटे-छोटे जो घास होते हैं, इतने बड़े-बड़े जो घास होते हैं, छोटे-छोटे जो घास होते हैं, वो मुख्य रूप से कहाँ पे होंगे? तो जहाँ पे वर्षा की मात्रा उतना ज़्यादा नहीं होगी, बिल्कुल कम अवस्था में वर्षा होती होगी, वहाँ पे ही होंगे, क्योंकि उनको उतना लेवल का जल नहीं मिलेगा, तो ये बढ़ेंगे नहीं, ठीक ना? तो डिजर्ट वाला जो इलाका होगा खासकर, वहाँ पे ये आपको देखने को मिल जाएगा। वहाँ के आसपास जो इलाका है, वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है, वह मुख्य रूप से ग्रासलैंड में रहती है, ठीक ना। अब अगर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड विलुप्त हो रही है, या वह अगर देखा जाए कि वह विलुप्त के कगार पे जा रही है या समाप्त तो हो रही है, तो उसमें आप देखेंगे कि यह कहीं ना कहीं कंसर्न है कि ग्रासलैंड का खतरा हो रहा है। अब ग्रासलैंड जब खतरा होगा ग्रासलैंड का, तो सीधे सीधे वहां पे जो पशु हैं, उन वह इफेक्ट होंगे। वह इफेक्ट जब होंगे, तो उससे मानव जनजाति जो है वह क्या होगी? इफेक्ट होगी, ठीक ना। जैसे इकोसिस्टम में आपने पढ़ा होगा कि प्रत्येक जीव एक दूसरे पर क्या है? डिपेंडेबल है, निर्भर है, एक श्रृंखला है, एक चैन है। तो ठीक जैसे अगर छोटा सा एक एग्जांपल दिया जाए, एक शाकाहारी से लेकर और एक मांसाहारी तक का मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, कि अगर उस क्षेत्र में बकरियां हैं, सपोज दैट, और वहां पे जो जीविका है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में अगर आप जाएंगे, भारत के ग्रामीण बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्रों में, तो आप देखेंगे कि वहां पे जीविका जो होती है, वह या तो पशु है, और पशु में बहुत सारे पशु हैं, गाय भैंस, या मुख्य रूप से बकरियां भी उसमें सबसे ज्यादा। आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा बकरियां जो है भारत में, भेड़ भी उसमें आते हैं, ठीक है। तो उसमें आप देखेंगे कि उनकी जीविका उसी से जो है चलती है, ठीक ना। तो उसमें जो जैसे बकरियां जो है वो जाके ग्रासलैंड है, तो वहां पे वो क्या कर रही हैं? उनको भोजन प्राप्त हो रहा है। अब भोजन प्राप्त हो रहा है, तो उनकी पॉपुलेशन बढ़ रही है, उससे उनको बेचकर उनको पैसा मिल रहा है, वह अर्निंग कर रहा है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर मिल्क की बात किया जाए, तो मिल्क को भी बेचकर, और मुख्य रूप से वह आर्थिक रूप से वो अपना कार्य कर रहा है, ठीक है। लेकिन सपोज मानिए कि ग्रासलैंड ही समाप्त हो जाए, तो वहां पे पशुओं की क्या हाल होगी? वहां पे पशु क्या उनको जीवित होने लायक इन्वायरमेंट वहां पर उनका हो रह पाएगा? यानी जिस इन्वायरमेंट में वह रहते हैं, जो जीविका उनको चलाने के लिए चाहिए पशुओं के लिए, वह वहां पे संभव नहीं हो पाएगा। और संभव जब नहीं हो पाएगा, तो सीधी बात है, लाजमी बात है, वहां से नष्ट होंगे। और नष्ट होंगे तो उनपे जिनकी डिपेंडेंसी है, चाहे वो शाकाहारी रूप में हो, चाहे मांसाहारी रूप में हो, चाहे वो उनको बेचकर अर्निंग करते हो, चाहे अपना पेट पालते हो, वहां पे उनका सीधे ही न्यूट्रिशन और सीधे ही सीधे उनका जो मुख्य रूप से जो उनका जो डिपेंडेंसी है, वो समाप्त समाप्त हो जाएगी। और चूंकि वो डिपेंडेबल पहले से ही उन पे है, और वही जो उनका इनकम ऑफ सोर्स समाप्त हो जाएगा, तो सीधे सीधे वह क्या होंगे? न्यूट्रिशन से रिलेटेड, या वहां पे उनकी ही धीरे धीरे मानव सभ्यता की भी वहां से ह्रास होना शुरू हो जाता है। तो इसमें कोई जो आप देखेंगे कि चिड़िया हो गई, या पक्षी हो गया, या कोई भी जीव हो गया, उसको विलुप्त के आधार पे, या मुख्य रूप से देखा जाए कि एक्सटिंक्ट हो गया, वल्नरेबल हो गया, यह कौन करता है? तो आईयूसीएन जो है यह करता है, ठीक ना। ये आप लोग थोड़ा सा याद रखिएगा। तो पहले हम लोग इस मामले को देख लेते हैं कि मामला है क्या, ठीक ना। उसके बाद से हम लोग डिटेल्स में इसका एनालिसिस करते हैं, ठीक है। तो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि ग्रेट इंडियन जो बस्टर्ड है और लेसर फ्लोरिंकन है, उसके संरक्षण की स्थिति की समीक्षा किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा।
और बताया गया है कि विलुप्त होने के कगार पे पहुंच चुकी हैं। अब मामला क्या था कि आपने देखा कि पिछले वर्ष की वहां पे तार जो बिछाए जा रहे थे और उसके कारण जो है तार बिछाए जाने के कारण या तारों के कारण टकरा कर उनकी डेथ हो जा रही थी, बहुत सारी संख्या में इनकी मृत्यु हो जा रही थी। इनका संरक्षण जो किया जाता है वहीं पे एक पार्क है डिजर्ट नेशनल पार्क, आप अभी आपको दिखने को मिलेगा, जो पीवाईक्यू है यूपीएससी ने पूछा है पिछले वर्ष, इस पे प्रश्न जो पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, वह भी मैं दिखाऊंगा उसमें। तो मुख्य रूप से वहां पे इनका संरक्षण किया जाता है। अब इनका संरक्षण इसलिए किया जाता है क्योंकि ये रहेंगे तो ग्रासलैंड जो है वह मुख्य रूप से सूचक, मैंने पहले ही बताया आपको। तो पश्चिमी सिद्धांतों की प्रासंगिकता पर सवाल उठाया है और जैव विविधता संरक्षण के लिए जो पर्यावरण केंद्रित दृष्टिकोण है उस पर आवश्यकता पर बल दिया गया है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, ठीक ना। अब इसमें बायोडायवर्सिटी से रिलेटेड भी आपने देखा कि कॉप होता है, अभी उसका कॉप 16 हुआ था, ठीक ना, पिछले वर्ष 2024 में कॉप 16 हुआ था उसका, अब 2026 में होगा, दो दो वर्ष पे उसका कॉप होता है बायोडायवर्सिटी का। और ये 1994 का रियो डी जेनेरो जो सम्मेलन है वहीं से शुरू होता है, आपने इकोलॉजी में पढ़ा होगा। तो इसका थीम क्या है, यह सिद्धांत मानता है कि प्रत्येक पीढ़ी को प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग का अधिकार है और साथ ही आने वाली जो पीढ़ी है उसके लिए भी संरक्षित करने का कर्तव्य है, ठीक ना। ये नहीं कि ये पूरा का पूरा जो भी पदार्थ है, जो भी रेयर अर्थ मिनरल्स हो गया या मुख्य रूप से जो भी इन्वायरमेंटल जो चीज है उसको हम ही भक्षण पूरा कर ले, आने वाली पीढ़ी के लिए ना छोड़े, तो क्या होगा, तो आने वाली पीढ़ी जो है उसमें जो है कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएगी। यह पर्यावरण की एक साझा विरासत मानता है, तो ये मुख्य रूप से थीम है इसका, ठीक ना। अंतर्राष्ट्रीय कानून में अगर मान्यता देखा जाए तो यूएनएफसीसीसी और जैव विविधता पर कन्वेंशन या विश्व विरासत कन्वेंशन यह इसमें शामिल है। स्टॉकहोम जो घोषणा हो गया था 1972 में, रियो घोषणा जो 1992 में हुआ था, रियो डी जेनेरो जो सम्मेलन हुआ था उसमें, ठीक ना। तो मैं गलती से अभी कुछ समय पहले 1994 बोल दिया था, वो गलत था, 1992 है रियो डी जेनेरो सम्मेलन, ठीक ना। तो रियो डी जेनेरो सम्मेलन, इसमें तीन जो मुख्य रूप से सम्मेलन, तीन बातें, तीन पॉइंट आप याद रखिएगा, तीन कॉप की बात की गई थी। ये एक जो है बायोडायवर्सिटी से रिलेटेड, जैव विविधता से रिलेटेड, एक जो बात हुई थी मरुस्थलीकरण को रोकथाम के लिए, और एक जो बात हुई थी वो जलवायु परिवर्तन के रोकथाम के लिए, तीन चीजों पे बात हुई थी, ठीक ना। तो फिर वैसे ही कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता ढांचा पर्यावरणीय निर्णय हेतु युवाओं की भागीदारी को बढ़ावा देना, यह मुख्य रूप से इसका सिद्धांत है, ठीक है। तो मुख्य रूप से अगर देखा जाए लुप्तप्राय प्रजातियों के लिए कमजोर संरक्षण, यह सिद्धांत सीमित संरक्षण उपयोगिता प्रदान करने का काम करता है। हालांकि हम लोग देखेंगे कि यह है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की लगभग अगर हाइट देखेंगे आप तो 100 सेंटीमीटर या 1 मीटर के आसपास होता है, वजन 15 से 18 किलोग्राम के आसपास होता है। और यह एक चीज याद रखिएगा कि राजस्थान का स्टेट बर्ड भी है यह, ठीक है। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड राजस्थान का स्टेट बर्ड है और फ्लैगशिप ग्रासलैंड स्पीसीज है, हमेशा जो है ग्रासलैंड में रहती है, मैंने पहले ही बताया आपको। प्रोटेक्शन स्टेटस इसका अगर देखा जाए तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, आईयूसीएन का स्टेटस अगर आप देखेंगे तो सीआर है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, तो यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। तो यह मुख्य रूप से यह थ्रेट क्यों है, तो एक तो मैंने पहले ही बताया कि पावर ट्रांसमिशन लाइंस जो बिछाया जा रहा है, कोलिशन जो हो रहा है, उसके कारण ये सबसे ज्यादा मात्रा में इनका डेथ हो रहा है। दूसरा हंटिंग जो है, शिकार ज्यादा हो रहा है। फिर इनके हैबिटेट्स जो ग्रासलैंड है उसका लॉस हो रहा है, जिसके कारण इनका जो है जीवन खतरे में है। तो यह तीन मुख्य कारण है जिनके कारण जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है वो इनका जीवन खतरे में है। एक है कोलिशन विथ पावर ट्रांसमिशन लाइंस, फिर हंटिंग हो गया शिकार, और हैबिटेट का लॉस होना, यह मुख्य रूप से यह मुख्यतः जो है राजस्थान के क्षेत्र में पाया जाता है, लेकिन कुछ मात्रा में राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटका क्षेत्र में भी आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन मेजर रूप से आपको राजस्थान वाला पार्ट में ही आपको देखने को मिलेगा, ठीक ना। तो निवास स्थान मैंने पहले बताया कि शुष्क और अर्ध शुष्क जो ग्रास लैंड है वहां पर ही इसका निवास है। मेजर रूप से यह पाया जाएगा कहाँ पे, राजस्थान में, और कुछ मात्रा में कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में यह पाया जाएगा। यह सर्वाहारी होता है और सामने से देखने में कमजोर होता है, बिजली लाने से टकराने के प्रति अधिक संवेदनशील है, मैंने पहले बताया। और प्रजनन के दौरान नर एकाकी रहता है लेकिन अन्यथा झुंड में रहता है, मतलब प्रजनन के दौरान ही जो है यह अकेले रहता है, अन्यथा जो है हमेशा ये झुंड में ही रहने का काम करते हैं, ठीक है। फिर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है और लेसर फ्लोरिंकन, इसके बारे में मुख्य तथ्य अगर देखा जाए तो ये दोनों के दोनों क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, गंभीर रूप से संकटग्रस्त हैं। और साइट्स में देखा जाए तो अपेंडिक्स 1 में आता है, सीएमएस में देखेंगे तो अपेंडिक्स 1 में ही यह आता है, इसका मुख्य रूप से अगर देखेंगे स्टेटस, ठीक ना। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो वाइल्ड लाइफ जो एक्ट है
उसमें देखेंगे 1972 का, तो उसमें शेड्यूल 1 में आता है। शेड्यूल 1 में उसी को रखा जाता है। अच्छा, पहले जो है वो 6 तक था, अब शेड्यूल जो है वो 4 तक है, ठीक ना। तो शेड्यूल फर्स्ट में रखा गया है, यानी ज्यादा संरक्षण करने की आवश्यकता है। और 70 और जंगल में लगभग 150 है। तो कैद में 70 जो है, जंगल में 150 के आसपास ये बचे हुए हैं। इनका मुख्य रूप से क्यों इन पे खतरा है, मैंने बताया बिजली लाइनों से टकराव हो गया, शिकार हो रहा है, ज्यादा हंटिंग हो रहा है इसका, या मुख्य रूप से कुत्तों द्वारा शिकार हो जाता है, या अलग अलग मनुष्यों के द्वारा भी शिकार किया जाता है जिसके कारण। या अब देखिए लेसर फ्लोरिंकल मुख्य रूप से इसी का जो है नर पक्षी है, जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो आप देख रहे थे, इसी का है, ठीक ना। तो इसमें देखेंगे थोड़ा सा इसका थ्रेट क्या है, हंटिंग हो गया, ग्रासलैंड इसका जो है एग्रीकल्चर में ज्यादा ही रहता है, तो ग्रासलैंड कन्वर्जन हो गया है एग्रीकल्चर के रूप में, वहां पे कृषि कार्य ज्यादा हो रहे हैं जिसके कारण इनका आवास जो हैबिटेट है वो लॉस हो गया उसका। फिर ओवर ग्रेजिंग, ज्यादा घास जो है उनका नष्ट हो गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन होने के कारण, माइनिंग ज्यादा हो गया इसके कारण, या फोटोग्राफी के रूप में ज्यादा लोग प्रयोग कर रहा है, इसका ट्रचिंग कर रहा है, या एक्स जो है वह फार्मिंग एक्टिविटीज है वह, या अवेयरनेस की जो कमी है उसके कारण, बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जिसके कारण यह मुख्य रूप से क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। और सेक्सुअली डेमोग्राफिक देखेंगे तो मेल जो इसका होता है, लेसर फ्लोरिंकल के बारे में थोड़ा सा तथ्य जान लीजिए, यहाँ से पूछा जा सकता है। इसका जो मेल होता है ब्लैक नेक होता है, उसका जो गर्दन होता है वो थोड़ा काला होता है, एंड बेली मतलब नेक जो है और बेली जो होती है वो थोड़ा ब्लैक होती है, गोल्ड स्पैंगल्ड होता है, और व्हाइट इन विंग्स यानी पंख जो होता है वो थोड़ा सा सफेद होता है। लेकिन जो फीमेल होती है वो ब्राउनिश होती है और थोड़ा सा लंबी होती है। तो इसका नर जो होता है थोड़ा सा वो छोटा होता है और फीमेल थोड़ा लंबी होती है इसमें, किसमें, लेसर फ्लोरिंकल में। और हैबिटेट इसका ग्रासलैंड है, और मुख्य रूप से मैंने पहले ही बताया। और स्टेटस अभी मैंने बताया कि शेड्यूल 1 में है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में, और इसमें आप देख सकते हैं कि या क्रिटिकली इंडेंजर्ड ये भी है। और कहाँ पाया जाता है, तो गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश जैसे क्षेत्रों में पाने का काम किया जाता है। यह मुख्य रूप से यहाँ पे पाया जाता है, मेजर रूप से यहाँ पे पाया जाता है। और मैंने पहले बताया कि अपेंडिक्स सेकेंड में है साइट्स क्या, और इसमें मुख्य रूप से शेड्यूल फर्स्ट में जो है वह यह इसको रखा गया है, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा इसको संरक्षण करने की आवश्यकता है। अब देखिए 2012 में इससे संबंधित प्रश्न पूछ लिया था यूपीएससी ने। क्या प्रश्न पूछा था, तो यह था निम्नलिखित में से कौन सा पशु समूह लुप्तप्राय प्रजातियों की श्रेणी में आता है। तो लुप्तप्राय प्रजाति यानी संकटग्रस्त जो है, मुख्य रूप से क्रिटिकली इंडेंजर्ड जो है, उसमें कौन आता है पूछने का काम किया हुआ है। तो देखिए ऑप्शन क्या है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, कस्तूरी मृग, लाल पंडा, एशियाई जंगली। तो पहले ही आपको दिखाई दे दिया कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है, तो ये पहला ऑप्शन जो है वो क्या हो गया, आपका सही हो गया। तो पहला ऑप्शन इसमें सही था। अच्छा, ये शेर पूंछ वाला मकाक जो है यह वेस्टर्न घाट में पाया जाता है, पश्चिमी घाट में पाया जाता है, ठीक ना, याद रखिएगा। अगला प्रश्न पूछा हुआ था 2020 में यूपीएससी ने कि भारत के मरुस्थलीय राष्ट्रीय उद्यान एंड डिजर्ट नेशनल पार्क के बारे में बात किया हुआ था, जो कि राजस्थान में है। यह कौन से कथन इसमें सही है। पहला कहा था ये 2 जिलों में फैला हुआ है डिजर्ट नेशनल पार्क, तो बिल्कुल सही है। इसके बारे में आपको थोड़ा सा पहले जानना पड़ेगा कि डिजर्ट नेशनल पार्क कहाँ पे है, इसका लोकेशन जानना पड़ेगा। दूसरा कह रहा है पार्क के अंदर कोई मानव बस्ती नहीं है, ये गलत है, क्योंकि पार्क के अंदर बहुत सारे आदिवासी समुदाय हैं जो यहाँ पे निवास करते हैं। तीसरा है यह ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के प्राकृतिक आवासों में से एक है, तो ये तो सही है, यानी डिजर्ट नेशनल पार्क में ही इनका संरक्षण होता है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का। तो इस तरह से आपका कौन कौन सा जो कथन है वो सही हो गया, कथन 1 और कथन 3। और कथन 1 और कथन 3 कहाँ पे है, तो ऑप्शन सी में है, इसलिए ऑप्शन सी जो होगा वो सही होगा। तो यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसको थोड़ा सा सही से प्रिपेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं हम लोग अपने हेलो दोस्तों, नोट्सबुक आईएएस आपकी सफलता है हमारा मिशन के तहत लाया है बेहतरीन टेस्ट सीरीज का कलेक्शन, जिसमें यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज उपलब्ध है, वो भी लोएस्ट प्राइस में। तो आप आज ही अपनी सफलता की दिशा में आगे बढ़ने के लिए हमारे टेस्ट सीरीज सेंटर दिल्ली के मुखर्जी नगर और प्रयागराज के सिविल लाइंस के सेंटर पर जाकर टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हैं। आप अगर ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक द्वारा आप हमारे ऐप को प्ले स्टोर के माध्यम से डाउनलोड कर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज परचेज करें और अपनी तैयारी को और मजबूत बनाएं। अन्य जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं।